एमो फिलिप्स का मशहूर लतीफ़ा तकरीबन हर साहिब मुताला ने सुन और पढ़ रखा है, लेकिन आज फिर दिल ने चाहा कि उसे ताज़ा किया जाए। लंदन का मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें पर्दे पर गड़ी हुई थी। हर एक आंख अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन की एक झलक देखने को बेकरार। चंद ही लम्हों बाद पर्दा उठा और अंधेरे में एक रोशन चेहरा जगमगाया, जिसको देखकर तमाशाई अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की गूंज में अपने पसंदीदा कॉमेडियन का इस्तकबाल किया। ये गोरा चिट्टा लंबा आदमी मशहूर अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन एमो फिलिप्स था। इसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठाकर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और बड़ी ही गंभीर आवाज में बोला, दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसम पुरसी की हालत में गुजरा था। मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था। मेरा बाप कैथोलिक था। वो मुझे कहता था कि खुदा से मांगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से मांगने में कोई कसर न उठा रखी और दिन रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से मांगना शुरू कर दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ था। उसने मजहब को सीखा तो था, लेकिन समझा नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था। इतना कहकर एमो फिलिप्स ने माइक्रोफोन अपने मुंह के आगे से हटा लिया और हाल पर नजर डाली तो दूर दूर तक इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि अगर उस वक्त स्टेज पर सुई भी गिरती तो शायद उसकी आवाज किसी धमाके से कम ना होती। हर शख्स एमो फिलिप्स की मुकम्मल बात सुनना चाहता था, क्योंकि वो ब्लैक कॉमेडी का बादशाह था। वो मजाक ही मजाक में फलसफों की गुत्थियां सुलझा देता था। एमो ने माइक्रोफोन दोबारा अपने होठों के करीब किया और बोला, मैं बाइक की दुआएं मांगता मांगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक ना मिली। एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा बाइक चुरा ली। बाइक चुरा कर घर ले आया और उस रात मैंने सारी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और अगले दिन माफी के बाद मेरा जमीर हल्का हो चुका था और मुझे मेरी पसंदीदा बाइक मिल चुकी थी और मैं जान गया था कि मजहब कैसे काम करता है। इतना कहकर जैसे ही एमो फिलिप्स खामोश हुआ तो पूरा हाल कैकहों से गूंज उठा। हर शख्स हंस हंस के बेहाल नढाल हो गया। इतना कह चुकने के बाद एमो फिलिप्स ने फिर से माइक्रोफोन होठों के करीब किया और बोला, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफी मांगते देखो तो याद रखना वो मजहब से ज्यादा चोरी पर यकीन रखता है। इतना कहकर एमो फिलिप्स पर्दे के पीछे गायब हो गया और लाखों शायकीन हंसते हंसते रो पड़े, क्योंकि ये ऐसा जुमला था जिसने बहुत सारे फलसफों की गुत्थियां सुलझा दी थी।